Namaskar, hello everyone, this is me Pooja and you are with Mother World, the world where is your all solution। हर किसी का कोई ना कोई पैशन होता है, हॉबी होती है जिससे वो खाली समय में अपने आप को इंटरटेन करता है। मुझे फ़ोन का ज़्यादा शौक़ नहीं है और ना ही मुझे टीवी ज़्यादा पसंद है। जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और जो लोग मुझे फॉलो भी करते हैं उन्हें पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा कथक पसंद है। बट ड्यू टू सम रीज़न राइट नाउ आई एम नॉट वेल, तो मैं कथक तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है उनमें से है लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड द रीज़न इज़ दैट आप एक ऐसे एज में हैं, या आप कह सकते हैं आप ऐसे इरा में हैं जहाँ पे आप कहीं ना कहीं सोशली लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। हर इंसान इतनी दौड़ भाग में कहीं ना कहीं अपनी हॉबी को छोड़ देता है और टीवी देखना है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉबी हो जाता है। बट नो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा कोई चीज़ है तो मुझे लिखना बहुत पसंद है, और ख़ासकर वो शायरी जो कि आपको बहुत अच्छी लगे, आपको बहुत प्यारी। प्लीज़ इग्नोर ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट बिसाइड्स मी, एंड सिर्फ आप मुझे देखिए और एक इस समय अपने आप को फील करिए जब आप किसी ऐसे समय पर होते हैं जब आप कुछ पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कौन सी पुरानी चीज़ होती है जिसे हम याद करते हैं और प्रेजेंट में ऐसा महसूस करते हैं कि काश उस समय ये गलती ना होती तो आज कुछ अलग होता। नो डाउट अलग तो नहीं होता, कुछ ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं होता, बट ये हमारा सोचना होता है और कहीं ना कहीं ये हमें काफ़ी अलग भी बनाता है और कुछ समय के लिए हमें रिलैक्स करता है। तो फ़र्ज़ करिए दो लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, उनकी उम्र आप समझ सकते हैं 21 से लेकर के 18 के बीच है, और एक मुस्लिम है एक हिंदू है। आप जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, पर ये मुमकिन नहीं हो सकता। जहाँ ज़माने में ज़ाहिर हुआ इश्क, बस समझ लो बस वहीं ख़त्म हुआ इश्क। तो एक चीज़ है जो किरदार अपने को बताता है कि नहीं अब हम दोस्त हैं। सबसे अच्छा चीज़ आपने सुना होगा ना कि अब हम दोस्त हैं। उन पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और एक नए कल की शुरुआत करते हैं। बहुत मुश्किल होता है जिसके लिए वो हम होते हैं। मैं बहुत ही एक्सेप्टली मानती हूँ कि हाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसका पहला होता है उसको ही पता होता है कि क्यों वो सबसे अलग होता है। तो मैंने कुछ लिखा है, खासकर तो मुझे ये यूट्यूब पे या कहीं पे भी मैं इस तरीके से पोस्ट कर देती हूँ, लिखने के बाद बोलती नहीं। बट आज मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बोलना भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑफकोर्स अपने पैशन को हमेशा अपना स्ट्रेंथ समझना चाहिए, पावर समझना चाहिए। ओनली दैट इज़ द स्किल विच इनहेंस यू, विच क्रिएट समथिंग विच यू रियली डोंट नो। सो ये पत्र वो उसे लिखती है और उससे पूछती है, क्या नूर ये सही है जो तुम कह रहे हो? क्या वो मेरे दिल को मानना सही है? क्या मैं वो ऐसा कर सकती हूँ? अगर उसका जवाब उसकी तरफ से मिले तो बहुत अच्छा है, पर हमारी किस्मत थोड़ी सी अलग है। हमारी जो लकीर है वो कहती है कि जवाब तो नहीं आएगा, पर हम अपना पैगाम उनके तक ज़रूर पहुंचा देंगे। बात तो यहाँ बस तुम्हारे हुक्म की है नूर, बात तो यहाँ बस तुम्हारे हुक्म की है। फ़र्ज़ तो करो हम उनसे भी लड़कर दिखाएंगे। अब आप सोचेंगे हम उनसे भी लड़कर दिखाएंगे, तो आप जानते हैं सबसे बड़ी अदालत उनकी होती है, तो हम उनसे भी लड़कर दिखाएंगे। बस तुम हुक्म तो करो। तुम उनसे कैसे नज़रें मिलाते हो? वो होता है ना, तुम दूसरी तीसरी चौथी कोई नंबर की नहीं है। तुम वो नहीं जो उस समय वक्त गुजारा था। बहुत आसान होता है लड़कों के लिए कहना कि तुम वो नहीं, अब वो समय नहीं, अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा उसका भी तो सोचो। तो तुलसी माता मेरे सामने है और इस समय बस मुझे यही पूछना है कि तुम उनसे कैसे नज़रें मिलाते हो, चाहे वो आपके कोई भी हो, पेरेंट्स हो, आपका खुदा हो, या आपका खुद का मन, खुद की आत्मा हो।
तुम उनसे कैसे नज़रें मिलाते हो? दुहाई तो हमारी तरफ से गई है, तुम ये इसे कैसे झूठा बतलाते हो? कहते तो ये कैसे हो? तुम ये कैसे कहते हो नूर? तुम तो नाफरमानियाँ उसकी भी करते हो। झूठा सच्चा कैसा भी है, ये ये दागदार दामन हमारा अच्छा है, हमारा पसंद सच्चा है, और हाँ वो सबसे अच्छा है। कहीं भली सुनी राह कयामत की। एक समय होता है जब इंसान कहता है कि उससे भी डरो, उससे डरना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। उससे डरना तब भी ज़रूरी है जब आपको पता है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो सही नहीं है। ये वो राह है जहाँ पे आप किसी ऐसे इंसान को सिर्फ अपने आइडिया, अपने दिमाग की कुछ पंक्तियों के थ्रू उससे खेलने वाले हैं। ये सब सोचने के बाद आप कैसे फिर उस इंसान से कहते हो कि आगे बढ़ जाए। उस पर वो कहती है, कहीं भली सुनी राह कयामत की। तुम्हें कयामत पता है? कयामत वो दिन होता है जिस दिन कहते हैं कि हमारे अच्छे बुरे सारे कर्मों का उस दिन फैसला होता है खुदा की तरफ से। तो हाँ, मुझे पता है, कहीं भली सुनी राह कयामत की। जाओ कहो हमने तो उनसे सच्ची यारी की। जाओ तुम भी कयामत की राह में खड़े हो कि हाँ, हमने तुमको समझाया था, हमने तुमको बताया था कि ये गलत है। अब तुमने पहले नहीं बताया था। जब हम बीच में होते हैं और कोई हमसे पीछे होता है या आगे होता है, तो हम ये कहते हैं ना कि हम जीत जाएंगे या हम हार जाएंगे, तुम पीछे रहो। मुश्किल होता है उसके लिए पीछे मुड़ना। ये भी सोचो ना, बहुत बड़ा दामन ना करना। मैंने सुना है कि अपना दामन, अपनी चादर उतनी बड़ी नहीं करनी है। जांच परख कर तभी हमने उनसे अच्छी मैत्री की। या बहुत अच्छे से मैंने ये लिखा है, कहीं भली सुनी राह कयामत की। जाओ कहो हमने तो उनसे सच्ची यारी की। बहुत बड़ा दामन ना करना, उनके सामने बहुत बड़ा दामन ना करना। जांच परख हमारी अच्छी है। मैं पर्दा करूँ तो किसका? तुम ये कह सकते हो ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, सबको पता चले। मेरे तो किसी दोस्त को पता नहीं, तो मुझे क्यों उस चीज़ का डर? तुम्हारे दिल को पता है ना, वो बहुत ज़रूरी है, उसको पता है। और शायद हमारे महादेव को भी ये पता है। शायद तुम्हारे वो जुम्मे की जो रात होती है, या जिसका तुम मुझे फरमान सुनाते हो, उस आंचल को भी शायद पता है। ये कहकर इसे कहीं मत रोको कि नहीं गलती थी या फिर अब गलती हो रही है। अब तो बहुत देर हो चुकी है ना। तो मैं पर्दा करूँ तो किसका, फरेब शब्द पढ़ूँ तो किससे? मेरे तो तुम दे वाले, जाकर गुरुदेव को देखो कैसे। मैं जानती हूँ बस इतना, अधीर हुए तो इश्क कैसा। मैं जानती हूँ बस इतना, अधीर हुए तो इश्क कैसा। बड़ी डगर है, कड़ी पहर है। तुम समझते हो ना नूर, बड़ी डगर है। तुम्हारे हिसाब से 26 बहुत होता होगा, पर 26 बहुत नहीं होता है। बहुत ही कम होता है। अगर तुम ये समझो कि जिस समय हम मिले थे तब भी वो मेरा 25 था या 24 था, तो समझो 26 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं जानती हूँ बस इतना, अधीर हुए तो इश्क कैसा। और मैं वो कभी भूली नहीं। मुझे पता है तुम जहाँ भी होगे, रात को तुम्हें आना हमारे पास ही है। मैं जानती हूँ बस इतना, अधीर हुए तो इश्क कैसा। बड़ी डगर है, कड़ी पहर है, तू निडर है। फिर तो फिजूल का ये अच्छा वो अच्छा, कोई भी नहीं अच्छा। और वैसे तुम्हारे लिए चाहे वो फला थी दुबई चली गई और वो उससे दिल लगाने का दिल नहीं करता, वो तो अलग ही बात हो गई। या गली में वो बड़ी अच्छी लगती है
अरे हाय उसके बिना तो दिल ही नहीं लगता। सब कुछ फिजूल है हमारे लिए तो, सबसे अच्छा सबसे सच्चा नूर हमारा सबसे अच्छा। कहने को तो सब कुछ अच्छा, फिर भी मेरे लिए तो तुम ही अच्छे। कभी मिले तो वहीं मिले, कहीं मिले और कभी मिले तो वहीं मिले। हमारा मंदिर तुम्हारा मस्जिद, हमारी दुआ तुम्हारा कबूलनामा। मिट जाए सब कुछ हमारा वो दरगाह सबसे अच्छा। और तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं नूर हम कहाँ मिले थे। और यकीन मानो जब तक ज़िंदगी है हम उस राह पर, उस जगह पर, मेरे कथक में भी तुम हो तो मेरी कथा में भी तुम हो, मेरी हर सांस में तुम हो। तभी तो आज भी उतनी गोरी हूँ, कोई मेरे चेहरे पे कोई पिंपल्स या कुछ भी नहीं है, और जो दिख रहा है वो लाइट की वजह से। सो थैंक यू सो मच। एंड यकीन मानिए ऐसा कोई भी नूर, ऐसी पूरा वीडियो देखने के बाद को पता चलेगा ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ पर्टिकुलर, ऑफकोर्स सभी यंग होते हैं तो सबके लिए एक समय तो ऐसा रहता ही है, तो वैसे ही समझ करके देखिएगा। नूर एक इमेजिनरी थिंग है। ये मत समझिएगा कि ये एक पात्र है जिसके सहारे मैं लिखने की कोशिश करती हूँ और उसे लिखती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ये है कौन आखिर, तो ऐसा कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरा पात्र है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, जो पवित्र है, और जब तक नहीं मिला है तब तक वो कहानी मिली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड विश यू अ वेरी 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 वेरी। दिवाली आने वाली है, तैयारियां हो रही है।